नमस्कार दोस्तों, मैं आरव चौधरी स्वागत करता हूं आपका यूपी की ताज़ा खबरों में। दोस्तों, मैं लाया हूं उत्तर प्रदेश की 10 मुख्य व काम की बड़ी खबरें। इसी के साथ चलिए दोस्तों नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। अच्छी खबर है दोस्तों, छात्रों को ना हो परेशानी, राहुल गांधी ने लिया बड़ा फैसला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का यूपी में रहने का समय बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए घटा दिया गया है। अब यह यात्रा 11 दिन के बजाय 6 दिन की यूपी में रहेगी। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए राहुल गांधी ने राज्य में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समय घटा दिया है। ये दोस्तों, अब ये क्या कोई दुश्मन देश की बॉर्डर है? कांग्रेस नेता किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए बॉर्डर को सील कर दिया गया है। इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, बॉर्डर ऐसे सील कर दी गई है जैसे ये कोई दुश्मनों देशों की बॉर्डर हो। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से सटे राजस्थान और यूपी से सटे दिल्ली के पड़ोसी जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। किसानों को ट्रैक्टर में 10 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं दिया जा रहा है। चौतरफा जुल्म का आलम है। चलिए खबर है दोस्तों, 10 बजे तक का अल्टीमेटम, फिर होगा बवाल। केंद्र सरकार और किसानों के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही है। ऐसे में किसान संगठनों ने सरकार को आज सुबह 10 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है। अगर 10 बजे तक का सरकार किसानों की मांग को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लेती है तो 10 बजे किसान दिल्ली कूच कर देंगे। करीब 20,000 किसान दिल्ली की बॉर्डर पर जमा है। हालांकि दिल्ली की बॉर्डर को अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है। ये दोस्तों, अब एससी बार एसोसिएशन ने की किसानों पर कार्रवाई की मांग। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले किसानों पर उपद्रव करने और नागरिकों के दैनिक जीवन को परेशान करने का आरोप लगाते हुए एससी से स्वयं संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की अपील की है। ये खबर है दोस्तों, विपक्ष कमजोर हो तो तानाशाह का जन्म होता है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, जब देश का विपक्ष कमजोर होता है तो देश में तानाशाहों का जन्म होता है। सत्ता और विपक्षी सभी राजनीतिक पार्टियां एक जैसी ही है। यह अपनी सरकार बचाए। जब देश का राजा ही यह कह रहा है कि हम 400 सीटें जीतेंगे तो फिर देश में चुनाव की जरूरत कहाँ रह गई है? आप इसी चुनाव का नवीकरण कर लीजिए। आप देश को क्यों पागल बना रहे हैं? चलिए दोस्तों, अब कांग्रेस का बड़ा दाव, किसानों के प्रदर्शन के बीच खाड़गे ने किया ऐलान। किसानों के प्रदर्शन के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खाड़गे ने बड़ा ऐलान किया है। खाड़गे ने छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की मौजूदगी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम देश के किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए फसलों की व्यापक खरीद के साथ लीगल गारंटी देंगे। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपको अपने उत्तर प्रदेश की ताज़ा व बड़ी खबरें व मुख्य समाचार हमारे चैनल यूपी न्यूज पर रोजाना देखने को मिलते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट में हमें यह जरूर बताएं आप वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा बढ़ते हैं खबरों में। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, भारी बवाल, इन राज्यों में इंटरनेट बंद। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए दिल्ली से लगने वाली सभी बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान की बॉर्डरों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। इस बीच हरियाणा के 7 और राजस्थान के 3 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं दिल्ली स्थित लाल किला को सुरक्षा कारणों के चलते आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। चलिए खबर है दोस्तों, ये कैसा अमृतकाल, धिक्कार धिक्कार अखिलेश यादव। किसानों के आंदोलन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, दिल्ली की सरकार जानबूझ के किसानों की आवाज दबाना चाहती है। इन्होंने किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं किए हैं। सपा नेता ने पूछा कि किसानों को एमएसपी क्यों नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एक्स पर लिखा, भाजपा राज में यह है भला कैसा अमृतकाल, किसानों पर आंसू गैस के गोलों की बौछार, धिक्कार धिक्कार किया जा रहा है। ये दोस्तों,
किसानों ने तोड़े सेफ्टी बैरियर, पुलिस ने चलाया वाटर कैनन। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। इसी बीच किसानों ने सीमा पर फ्लाईओवर के सेफ्टी बैरियर तोड़ दिए हैं। पुलिस ने किसानों को काबू करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, साथ ही उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। फिलहाल किसान एमएसपी समेत अपनी कई मांगों को लेकर सीमा पर डटे हुए हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। चलिए खबर है दोस्तों, आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे एमपी के सीएम मोहन यादव। यूपी के आजमगढ़ में एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का वोट शेयर बढ़े, लोग बीजेपी से जुड़े, इसके लिए पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में अखिल भारतीय प्रवास कार्यक्रम चालू है और यूपी में मेरा पहला दौरा आजमगढ़ का है। मेरे लिए और गौरव की बात है कि करीब 400 साल पहले मेरे पूर्वज यहीं से गए थे। आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश से मेरा विशेष रिश्ता भी है। चलिए दोस्तों, अपने पर्दा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने जे पर्दा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट की तरफ से 7वीं बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी वह सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं पहुंची। वह आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े 2 मामलों में फरार है। जया प्रदा ने साल 2019 में रामपुर से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। इस दौरान चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में उनके खिलाफ 2 मामले दर्ज किए गए थे। चलिए खबर है दोस्तों, हो गया बवाल, ड्रोन से दागे आंसू गैस के गोले। दिल्ली कूच कर रहे किसानों ने पंजाब हरियाणा की शंभू बॉर्डर पर बवाल कर दिया है। पुलिस प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर रखी है, जिसे तोड़कर किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पथराव शुरू हो गया। ऐसे में पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े हैं।